नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल टेस्टिंग सीरीज एक बार फिर मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, जिस पे आपको सटीक और सही जानकारी प्रदान की जाती है। जी हाँ, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, उसपे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार और रिस्पॉन्स मिला मेरे को, बट बीच में कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी, जिससे आप तक पहुँचने वाली सरकारी जो भी स्कीम्स होंगी, जो भी जानकारी होगी, वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। इसलिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, देखिए, जहाँ पर आप कई सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, एक चैनल ये भी सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपका नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा, आपको जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जी हाँ, देखिए, जैसे कि आज मैं पहली ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ मुख्यमंत्री राजश्री योजना। देखिए, ये जो योजना है राजश्री योजना, ये योजना सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है, शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वहाँ की जो भी बेटियाँ हैं, जो भी बालिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको सशक्तिकरण प्रदान करना, उनको हर तरह से मजबूती प्रदान करना, जिससे उनका भविष्य खतरे में ना पड़े। क्योंकि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बच्चियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिससे माता-पिता को लगे कि हमारी बच्ची आगे चल के तरक्की करेगी और सरकार भी उसमें आपकी मदद कर रही है। जी हाँ, देखिए, ये योजना 1 जून 2016, देखिए, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके आ गया हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और भी चैनल पे जाने की आवश्यकता ना लगे। ये योजना जो शुरू की गई है 1 जून 2016, जी हाँ, ये योजना लागू ही होती है 1 जून 2016 के बाद। अगर आपकी बच्ची 1 जून से लेकर 2, 3, 4, 5 किसी भी तारीख में पैदा हुई है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना का लाभ वह व्यक्ति उठा सकता है। ठीक है? अगर आप कहें कि 1 जून से पहले मई आता है, अगर 31 मई को बच्चा पैदा हुआ है, तो जी नहीं, देखिए, 31 मई को अगर आपकी बच्ची पैदा हुई है, तो वो इसका लाभ बिल्कुल नहीं ले पाएँगे। सिर्फ़ 1 जून या उसके बाद बच्ची कभी भी पैदा हुई हो, वो उसका लाभ ले लेंगे। ठीक है? अब इसमें आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, 1 जून 2016 के बाद बच्ची अगर किसी भी प्राथमिक अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पैदा हुई है, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। उसके लिए चरणबद्ध तरीके से कैसे मिलेगा? 50,000 रुपए की राशि सरकार आपको प्रदान करेगी। जी हाँ, 50,000 रुपए, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपको किश्तों के रूप में पैसे मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। जी हाँ, अब कैसे मिलेंगे? 1 जून 2016 के बाद सरकारी या पंजीकृत अस्पताल में जन्म हुआ हो, इसकी कंडीशन आप सुन लीजिए, नहीं बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? देखिए, आपको 1 जून 2016 के बाद सरकारी या पंजीकृत अस्पताल में ही जन्म हुआ हो, अगर किसी घर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल कहीं पे भी बच्ची का जन्म हुआ हो, तो वो हॉस्पिटल पंजीकृत होना चाहिए। देखिए, सरकारी अस्पताल है, तो वो तो पंजीकृत है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल है, तो वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे सरकार को ये पुष्टिकरण मिल सके कि हाँ, ये अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ है। अब बच्ची के जन्म के बाद आपके आस-पास में आंगनबाड़ी होगी, सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र में आंगनबाड़ी की स्थापना की जाती है, जिससे महिलाएँ, बच्चे, जो भी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जैसे आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पोषण के लिए खाना प्रदान किया जाता है और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें सरकार द्वारा इसमें आयोजित की जाती हैं। तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएँ, केंद्र पे महिला एवं बाल विकास पोर्टल के माध्यम से इसे अप्लाई करना होगा। जी हाँ, आप आंगनबाड़ी में जाएँगे, वहाँ पे जो भी आपकी आशा बहू होंगी, उनको सिर्फ़ आपको बताना है, उनके पास लिस्ट होती है, वो अपने आप ही इस पर आपका आवेदन कर देंगे। अगर नहीं करते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आवेदन कराना ज़रूरी है, जिससे आपकी बच्ची को इसका लाभ मिल सके। अब मुख्यमंत्री की योजना है क्या? इसको विस्तार से जानते हैं। 1 जून 2016 या उसके बाद अगर बेटी ने जन्म लिया है, तो सरकार द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी, लेकिन ये 6 किस्तों में आपको मिलेंगे। ये पैसे 6 किस्तों में आप तक पहुँचेंगे। ठीक है जी? सीधे बैंक खाते में मिलेंगे, बीच में कोई भी इन पैसे को खाने वाला, हड़पने वाला नहीं होगा। ये आपके खाते में सीधा सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएँगे। ठीक है जी? अब इसके लिए बच्ची का जन्म सरकारी या जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, पंजीकृत निजी अस्पताल में होना चाहिए। जी हाँ, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपका सरकारी अस्पताल हो या रजिस्टर्ड ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ पर बच्ची ने जन्म लिया हो, तभी ये मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, आधार कार्ड तो बहुत ही आवश्यक है और आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के पास, मेरा ऐसा मानना है कि 99.99% लोगों के पास आधार कार्ड होगा। सिर्फ बच्चे जो पैदा हुए हैं, अभी उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो माता-पिता के पास आधार कार्ड तो होगा ही, वो आपको जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। ठीक है। अब ये किस्तों में कैसे आएँगे, इस पे समझ लेते हैं। पहली किस्त आएगी आपकी ₹2,500 की। जब माँ गर्भवती हो और उसने इस फॉर्म को फिल अप कर रखा हो आंगनवाड़ी के तहत, आंगनवाड़ी के ज़रिए, तो आपका बच्चा जब जन्म लेगा, तो सरकार ₹2,500 की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी।
उसमें कोई भी दो राय नहीं होगा, किंतु परंतु नहीं होगा। सरकार आपके अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर कर देगी सीधा आपके खाते में, जिसका आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी किस्त, एक किस्त मिलने के बाद जब बच्चा 1 साल पूरा कर लेगा, 1 साल का हो जाएगा, तो उसे ₹2500 की राशि फिर से दी जाएगी। 1 वर्ष के टीकाकरण, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी टीका लगते हैं, जो भी सरकारी टीकाकरण होता है, वो आपको सारे लगवाने हैं समय पर। 1 साल बाद जैसे ही पूरा होगा तो 2500 और प्लस 2500, 2500 प्लस 2500, अब आपके पास ₹5000 की राशि आ चुकी है। ठीक है? तीसरी किस्त आपको मिलेगी कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ₹4000 की राशि। देखिए, अब आपको बच्ची को पढ़ाना भी है, सरकार ने ये बोला है कि आपके घर में बच्ची ने जन्म लिया है, तो इस पैसे के लाभार्थी आप तभी ही होंगे जब आप बच्ची को पढ़ाएँगे, उसकी शिक्षा-दीक्षा पे ध्यान देंगे। ठीक है? तो जब बच्ची 5 साल की हो गई या 4 साल की हो गई, जब पहली कक्षा में बच्ची प्रवेश लेगी, तो ₹4000 की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें आपकी 3 किस्तें पूर्ण हो चुकी हैं। चौथी किस्त के लिए बच्चा जब 6 वर्ष का कक्षा 6 में प्रवेश लेगा, ठीक है? मतलब पहली से लेकर 5वीं तक 5 साल का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा चौथी किस्त के लिए। जब बच्चा 5 क्लास पास कर लेगा, छठी क्लास में जाएगा, तब आपको चौथी किस्त के रूप में ₹5000 प्राप्त हो जाएँगे। ये भी आपके बैंक अकाउंट में ही होंगे, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ आपको फॉर्म पे एक अपडेट आएगा, उसे फिल करके सबमिट करना है पोर्टल पर और आपकी चौथी किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है जी? अब आते हैं 5वीं किस्त पर। 5वीं किस्त आपको तब मिलेगी जब बच्चा 10वीं कक्षा में प्रवेश ले लेगा। मतलब इस योजना का कहना है कि आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो सरकार आपकी मदद तभी करेगी जब आप अपनी बच्ची को पढ़ाएँगे। जी हाँ, 5वीं किस्त आपको कक्षा 10 में प्रवेश लेने के बाद मिलेगी। छठी किस्त और लास्ट किस्त, जब आपका बच्चा 12th पास कर लेगा, 12वीं क्लास पास कर लेगा, तो आपको ₹25,000, बचा हुआ अमाउंट जो ₹25,000 है, वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने जन्म से लेकर आपको छोटा अमाउंट दिया, फिर छोटा दिया, फिर थोड़ा-सा बड़ा अमाउंट दिया और करते-करते लास्ट तक आपको पूरी राशि ₹50,000 की प्रदान कर दी। सरकार का मकसद बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो पूर्ण होने जा रहा है। अगर आपके घर में बिटिया ने जन्म लिया है, लक्ष्मी ने जन्म लिया है, तो सरकार कहती है कि उसका फ़ायदा तभी ही होगा जब आप बेटी को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करेंगे, उसे सशक्त बनाएँगे, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कहीं आप बीच में ना छोड़ दें किसी चीज़ को, इसलिए सरकार आपको किस्ते के रूप में मदद करेगी। ठीक है? अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके ज़रूर करिएगा, इसमें कोई भी जानकारी आपको ना समझ में आई हो या कुछ जानकारी मैंने अपनी तरफ से मिस अगर कर दी है, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, मैं उस कमी को पूर्ण करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक, शेयर, अगर वीडियो पसंद आई तभी लाइक करिएगा, अन्यथा आप लाइक ना करें, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में क्या-क्या कमियाँ रह गई हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।